Hello friends, welcome to Ashwin Sathi class. I hope नरेशन टॉपिक इज गोइंग ऑन और आप लोगों का ये नरेशन जिसे कि हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जानते हैं ऑलमोस्ट पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य जो होते हैं। अब इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फीलिंग्स और इमोशंस विच आर एक्सप्रेस्ड, फीलिंग्स और इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड आफ्टर सीइंग, हियरिंग, फीलिंग ऑल ऑफ ए सडन टू इज आइडेंटिफाइड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसको भी आपने पहले कभी देखा नहीं था, एकाएक आप देखते हैं, देखने के बाद आपके अंदर से फीलिंग्स निकल के आती है, इमोशंस निकल के आती है। तो वो फीलिंग्स और इमोशंस को जिस तरह से हम लोग शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। यानी कि वो हमारा जो है विस्मय होता है, यानी कोई चीज़, कभी हम खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी सरप्राइज होता है, कभी क्रोध और गुस्सा आता है, कभी आप बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके जो है एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम होता है। ये सारी चीज़ें दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस की सिचुएशन, आपको सेंटेंस में कैसा हो रहा है, किस टाइप की सिचुएशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में समझेंगे। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कॉन्सेप्ट दैट मीन्स जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, ये दोनों आपस में जो है अलग अलग होते हैं। यानी कि जो कोटेशन के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और रिपोर्टेड और ये इसे इन्वर्टेड कॉमा के पहले होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच में होता है उसे हम लोग इन आवर ओन वर्ड्स हम लोग उस चीज़ को कहते हैं, और डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर की बात को जो कहते हैं एज इट इज हम लोग उसको रख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दैट इज डायरेक्ट स्पीच होता है। अब हम इसको आगे बैक में ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, फ्लैशबैक में आगे हम समझते हैं कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी इसको हमने डिफाइन किया था कि फीलिंग्स और इमोशंस विच आर एक्सप्रेस्ड आफ्टर सीइंग, हियरिंग और फीलिंग ऑल ऑफ ए सडन इज आइडेंटिफाइड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इस चीज़ को हम लोग जो है एज ए जॉय, जॉय मीन्स आपका खुशी है, सौरव दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध, कॉन्टेम्प्ट यानी कि घृणा, और एप्लॉज यानी कि प्रशंसा हम लोग करते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स जो है इस टाइप की फीलिंग्स आती है समय समय पर, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी अपनी बातों को, अपने इमोशंस को सामने रखते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स बताए जा रहे हैं कि वो जनरल रूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय इस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। रिमूव इन्वर्टेड कॉमा दैट मीन जो आपका इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका रहता है, उसको हम लोग जो हटाते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे, उसे हम लोग दैट के साथ उसको रिमूव कर देते हैं। एंड द सेकंड वन इज रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स विद द सर्टेन इमोशनल वर्ड्स। यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्टिंग में जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए होते हैं, उससे हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। उसके लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो कि आगे आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देते हैं। एंड द थर्ड वन इज चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद असर्टिव सेंटेंस। और जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कर देते हैं। असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस में उसको हम लोग लिख देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, रिमूव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डायरेक्ट स्पीच में जो होता है सेंटेंस में, उससे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। रिमूव किससे होता है? फुल स्टॉप से। यानी सेंटेंस के लास्ट में जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज कर देते हैं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अपने आप हट जाता है और वहां पे हम लोग फुल स्टॉप यूज कर देते हैं। तो ये तो हो गए आपके जनरल रूल्स जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट मीन जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्टिंग में ये जो आपके दे रखे हैं, ये रिपोर्टिंग, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते समय। यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनकी मीनिंग दी गई है, इसके साथ में जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये इसमें आपके चेंज हो जाते हैं। एक एक करके आपको हम समझाते जाते हैं, आप समझते जाओ।
नंबर एक आप देख रहे हैं वाओ, हुर्रे, हाँ, इसकी मीनिंग क्या होती है? खुशी या हर्ष, प्रसन्नता। जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्ट्रीम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। इस तरीके आपका दूसरा है व्हाट, माई गॉड, यानी कि व्हाट के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, या माई गॉड दिया रहता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब होता है आश्चर्य या हैरानी। इसे हम लोग चेंज करते हैं, इसको जब बता लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। नेक्स्ट है आपका वेल डन, वेल डन, ब्रेवो, दोनों का ही मतलब होता है शाबाशी देना। यहाँ पे शाबाशी देने की बात आती है तो वहां पे हम लोग वेल डन या ब्रेवो यूज करते हैं, या जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं उसके लिए भी हम लोग वेल डन या ब्रेवो यूज करते हैं। और जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे ये हो जाएगा एक्सप्लेन विद अपॉज। नेक्स्ट है आपका सॉरी, सॉरी के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जब इस टाइप के एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिए होते हैं इसे हम लोग चेंज करते हैं, इसकी मीनिंग होती है अफसोस, अफसोस या पश्चाताप करना, इसे हम लोग एक्सप्लेन विद रिग्रेट के रूप में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन इज पू, नॉनसेंस, फी, इसका मतलब कि ये घृणा के लिए होता है, कंटेंट के लिए। दैट मीन्स ये जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं इसको हम लोग चेंज करते हैं एक्सप्लेन विद कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है? घृणा या तिरस्कार। एंड नेक्स्ट वन इज अलास, यानी कि यहाँ पे शोक व्यक्त किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, वहां पे हम लोग अलास या आ लिखते हैं। जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्ट्रीम चेंज करेंगे तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ, व्हाट, अगर इस टाइप के वर्ड्स आपके सेंटेंस में आते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड डायरेक्ट स्पीच में, इसका मतलब भी होता है आपका हैरानी, हैरानी के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एक्सप्लेन विद सरप्राइज। एंड द लास्ट वन इज ओ का मतलब क्या होता है? अभी हैरानी के लिए यूज करते हैं एक्सप्लेन विद सरप्राइज या सॉरो, यानी कि दोनों ही रूप में हो सकता है। कभी कोई चीज आप देखते हैं आपको सरप्राइज होता है, और या कभी कभी ऐसा भी होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कुछ आपको दुख प्रकट होता है, वहां पे हम लोग और यूज करते हैं, इसको एक्सप्लेन विद सरप्राइज या सॉरो के रूप में लिख सकते हैं। तो दीज आर द जनरल रूल्स, यहाँ आपने देख लिया। और ये कौन कौन से एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जिसे कि हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, इसे आपको फॉलो करना रहेगा। अब यहाँ पे आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये जो सारे दे रखे हैं इन्हीं के एग्जाम्पल, इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे डायरेक्ट स्पीच के, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये ना हो कि हमने नोट नहीं किया था, सर ने इसको हटा दिया। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द टाइम, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे कि इसको प्रैक्टिस का अच्छी तरीके आप कर सकें। तो टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब आगे हम लोग समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। अब इसके एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, बस इसका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब हम आगे समझते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल्स को हमें फॉलो करना है। फ्रेंड्स, फॉलो द एग्जांपल्स। अभी तक का रूल्स समझ में आ गया होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात में वो कौन कौन से रूल्स से जनरल रूल्स बताए थे, और कौन कौन से वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जिसको कि हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जब उसको इनडायरेक्ट बताते समय उसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ये है। तो उन्हीं को हमें फॉलो करना है। एग्जाम्पल्स को ध्यान से आप समझेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स आगे आप समझेंगे उसमें कहीं पे आपको जॉय दिखाई पड़ेगा, कहीं पे आपको सॉरो आएगा, कहीं पे सरप्राइज है, कहीं पे एंगर आएगा, कहीं पे कॉन्टेम्प्ट आएगा, कहीं पे अपॉज आएगा। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल समझते आते हैं, सब क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट वन इज राज सेड हुर्रे वी हैव वोन द मैच। अब यहाँ देखें, राज कह रहा है हुर्रे, यानी कि हम लोग ऐसा कब कहते हैं जब हमें कोई खुशी होती है, ठीक है, कि हम खेल रहे हैं, हम अपना मैच जीत जाते हैं, हम लोग इसकी वर्ड को यूज करते हैं, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हम लोग मैच जीत गए हैं। तो राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राज जो है खुशी के साथ उसने कहा दैट दे हैड वोन द मैच। अब यहाँ पे दे कैसे आया हुआ, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो आपका ये देख रहे क्या है, वी है, वी आपका फर्स्ट पर्सन चेंज कहाँ से होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राज है आपका, ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये आपका सिंगुलर नंबर है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे वी है, वी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन जब यहाँ पे आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ये आपका इसका ये सिंगुलर नंबर है आपका, ही आपका इसमें है, लेकिन जब इसको आप प्लूरल लिखेंगे यहाँ पे दे हो जाएगा, दे हैड वोन द मैच,
हैड कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट टेंस में आपका है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट में हो गया है। दैट दे हैड वोन द मैच। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ही सेड ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप। ही सेड ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप। अब इसको बहुत दुख हो रहा है भाई, अगर किसी का लैपटॉप खो जाएगा, अगर हमारा लैपटॉप खो गया, हमारा मोबाइल खो जाता है, हमें दुख खुशी तो होगी नहीं। तो यहाँ पे वो सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, यानी कि ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है इसके अब हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉरो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही। अब ही यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि आई आया हुआ है। आई किसके लिए यूज किया गया है, ये फर्स्ट पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही को जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो ही यहाँ लिखेंगे दैट ही हैड लॉस्ट हिज यहाँ पे माई लैपटॉप, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, यदि आप इसी के लिए यूज हुआ है तो इसका जो है पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिज लैपटॉप। क्लियर। ही एक्सप्लेन्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप। एंड द नेक्स्ट वन इज माई फादर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। मेरे फादर ने कहा, ब्रेवो हम लोग अभी इसके पहले आपने देखा था, ब्रेवो कहाँ यूज किया जाता है, जब किसी की प्रशंसा की जाती है, किसी को शाबाशी दी जाती है। ठीक है। माई फादर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी मेरे फादर ने मुझसे कहा शाबाश तुमने बहुत ही अच्छा किया है। ठीक है। माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ अपॉल्स, अपॉल्स यानी कि प्रशंसा करना या शाबाशी देना। माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ अपॉल्स दैट आई हैड डन वेल। अब यहाँ पे आई कैसे आया हुआ है, यू आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है। और सेकंड पर्सन जब ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उसको एज ए फर्स्ट पर्सन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई एम यूज करते हैं। ठीक है। यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आएगा आपका, आई। ठीक है। तो आई हैड डन वेल। हैड कैसे आ गया, ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। माई फादर एक्सप्लेन विद अपॉज दैट आई हैड डन वेल। अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं दिया गया है, माई फादर सेड टू मी यहाँ पर छुपा हुआ है, तो मी का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शी सेड पूह यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं उसने क्या कहा, पूह कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही मतलब शर्मनाक बात होती है। ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, घृणा की बात होती है, हेट की बात होती है, यानी कि तिरस्कार की बातें होती हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, सी एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट इसी जगह पे यूज हुआ है, कॉन्टेम्प्ट मतलब घृणा प्रकट करना। सी एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट आई। फिर यहाँ वही चीजें आई हुई हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका छुपा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट छुपा होता है तो उसको एज ए फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। सी सेड टू मी। ठीक है। अब मी यू आया हुआ, ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। आई हैड यूज किया गया क्योंकि ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का आपका पास्ट क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द टेस्ट। क्लियर। रूल्स को जो आपका इस बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी कि टेंस की चेंजिंग के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस आप देख रहे हैं, जैसे अगर व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस, यानी आपका अगर व्हाट और हाउ आया हुआ है, ठीक है, रिपोर्टिंग आपकी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका आप देख रहे हैं, अगर वहां पे वो आपका व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस आ रहे हैं तो उसको चेंज कैसे करते हैं। यदि व्हाट और हाउ के बाद कोई आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब वर्ड यूज होता है, तो व्हाट और हाउ को किस में बदल देते हैं, वेरी में बदल देते हैं। बहुत ध्यान समझेंगे उसको। यदि व्हाट और हाउ के बाद, यानी कि सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है, अगर आपका व्हाट आया हुआ है या हाउ आया हुआ है, तो जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पे उसमें वेरी वर्ड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। ही सेड व्हाट ए गुड गर्ल, उसने कहा कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आया हुआ, व्हाट के बाद क्या यूज किया गया है, एडजेक्टिव यूज किया गया है, गुड। ठीक है। तो ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज, यहाँ पे उसको सरप्राइज हो रहा है, यानी हैरानी हो रही है, ही आश्चर्य हो रहा है। ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट सी वाज अ वेरी गुड गर्ल। ठीक है। सी किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना। दैट सी वाज, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट का आपका पास्ट हो गया सिंगुलर फॉर्म में, सी आई हेल्पिंग वर्ब, सी वाज अ वेरी गुड गर्ल।
ठीक है, इसके पहले हमने वेरी यूज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नेक्स्ट आपका है राहुल सेड हाउ इंटेलिजेंट ही इज। राहुल ने कहा वह कितना बुद्धिमान है। राहुल एक्सप्लेन विद सरप्राइज, यानी कि राहुल के यहाँ पे सरप्राइज हो रहा है, उसको आश्चर्य हो रहा है, हैरानी हो रही है, दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ही किसके लिए यूज हो रहा है? राहुल के लिए यूज हो रहा है। दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये आपका प्रेजेंट में है, सिंगुलर नंबर ये ही के लिए इज यूज हुआ है, तो ये आपका जब पास्ट फॉर्म में आएगा तो ही के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट में वॉज यूज करेंगे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हाउ के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है, एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। उसने कहा कितनी सुंदर लड़की वह है, वह कितनी सुंदर लड़की है। ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज या जॉय, यहाँ पे सरप्राइज भी आप यूज कर सकते हैं, जॉय भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप यूज करेंगे, दोनों ही करेक्ट हैं। ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज और जॉय दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। दैट शी वॉज ए व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट के बाद आपका एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इसके पहले वेरी यूज करेंगे, ठीक है। दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे इज यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। बताए थे आपको स्टार्टिंग में ही, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये आपके असर्टिव सेंटेंस में इसको हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट वन है शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स। उसने कहा मेरा बच्चा कितना तेज चलता है, कितना तेज दौड़ता है। अब किसी का बच्चा, छोटा बच्चा है, अगर वो चल रहा है, दौड़ रहा है, तो माँ को खुशी होती है, दुख तो होगा नहीं। यहाँ पे खुशी हो रही है। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर बेबी रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे हर क्यों आया? माई आया हुआ है, माई आपका सभी, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। माई किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। तो सी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? हर। दैट हर बेबी, माई बेबी की जगह पे आपका हर बेबी हो गया, रन्स वेरी फास्ट। क्लियर? मेरे ख्याल से ये जो एग्जांपल्स आपके क्लियर हो गए। अभी आपके और भी एग्जांपल्स हैं, उसे भी हमें समझना है। आज का पूरा कॉन्सेप्ट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो एग्जांपल्स आ रहे हैं उसे हमें समझना है। फ्रेंड्स, फ्यू मोर एग्जांपल्स आर बिफोर यू, जस्ट लाइक यहाँ पे आपके न्यू रूल्स थोड़ा सा हैं। व्हाट के बाद, अभी इससे पहले आपने देखा था कि व्हाट और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो वहाँ हम लोग वेरी यूज कर रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पे जो व्हाट के बाद अगर नाउन्स यूज हो रहे हैं, नाउन वर्ड्स आ रहे हैं व्हाट के बाद, तो व्हाट की जगह पे हम लोग वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज, इनको हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे। ही सेड व्हाट अ प्लेस। उसने कहा व्हाट ए प्लेस, यानी कि उसको आश्चर्य हो रहा है, उसको सरप्राइज हो रहा है, कितनी कैसी जगह है ये। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ लवली प्लेस, यानी कि वो खुशी से क्या कहता है, कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर। यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, इसको हमने पास्ट कर दिया है। इट वाज अ लवली प्लेस, इट यूज किया गया है किसके लिए? प्लेस के लिए, व्हाट ए प्लेस, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे इट यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। उसने कहा, अब यहाँ पे जो जॉय आया हुआ है, जॉय की जगह पे आप सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं। ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट इट वाज अ लवली प्लेस, ठीक है। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। उसने कहा कितनी सुंदर जगह है। ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज, उसने सरप्राइज के साथ में कहा दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ही सेड व्हाट एन आइडिया। उसने कहा कितना सुंदर विचार है, कैसा विचार है मतलब। ही एक्सप्लेन विद जॉय, यहाँ उसको खुशी हो रही है, दैट इट वाज अ ग्रेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। यहाँ पे इसकी जगह पे व्हाट के बाद यहाँ पे नाउन आया हुआ है, तो इसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ पे चाहे हम लोग ग्रेट यूज करें या ग्रेट की जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ही एक्सप्लेन विद जॉय दैट इट वाज अ ग्रेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। नेक्स्ट है ही सेड नॉनसेंस। छोटे छोटे सेंटेंस भी होते हैं। ही सेड, उसने कहा नॉनसेंस, यानी कि उसको बहुत ही मतलब खराब लग रहा है। ही सेड दैट इट वाज, और कुछ नहीं यूज करना है। ही सेड दैट इट वाज नॉनसेंस, यानी जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी डीड्स हुई हैं, काम हुआ है, वो बहुत ही गलत था। ही सेड ओह एनफ। अब यहाँ पे उसको मतलब उसको हैरानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। ही एक्सप्लेन विद डिस्कस्ड दैट इट वाज एनफ। ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट कर दिया गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे इट यूज कर दिया गया है, ठीक है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस। इतना ही है, कभी हम लोग अपने बोलने में हम लोग यूज करते हैं इसको। ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, तो ही कुछ नहीं लिखना है, ही कांग्रेचुलेटेड, यानी उसने मुझे बधाई दी, ठीक है।
ही सेड टू मी थैंक यू, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। ही सेड टू, उसने मुझसे कहा थैंक यू, धन्यवाद। ही थैंक्ड मी, सिंपल से, यानी कि इसको ज़्यादा आपको दिमाग इसमें लगाना कि इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, कौन सा एक्सक्लेम हो रहा है। सी सेड टू अस वेलकम, उसने हम लोगों से कहा वेलकम, यानी कि स्वागत है। तो सी वेलकम्ड अस, उसने हम लोगों का स्वागत किया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली, यानी शुभ दीपावली, उसने मुझसे कहा। तो ही विश्ड मी, हैप्पी दिवाली आप लोग बोलते हैं, विश करते हैं, वहाँ पे विश किया जाता है, तो उसने मुझसे विश किया। ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, द टीचर सेड, टीचर ने कहा व्हाट ए नॉनसेंस स्टूडेंट यू आर। अब यहाँ देखें, द टीचर सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, दैट मीन जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग किस रूप में समझेंगे, फर्स्ट पर्सन के रूप में। तो द टीचर सेड टू मी, ठीक है, मी हम समझ लेते हैं एज ए फर्स्ट पर्सन, अस भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम मी यूज करते हैं। द टीचर सेड टू मी व्हाट ए नॉनसेंस स्टूडेंट यू आर, उसने, टीचर ने मुझसे कहा तुम कितने यह नॉनसेंस स्टूडेंट हो। द टीचर सेड, द टीचर एक्सक्लेम विथ एंगर, यानी कि टीचर यहाँ पे गुस्से के साथ में है, टीचर गुस्सा हो गया है हमसे। टीचर एक्सप्लेन, वो गुस्से के साथ में क्या बोलते हैं टीचर, दैट आई किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी हमने रखा है, तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई, ठीक है। दैट आई ये आपका प्रेजेंट में है, तो आई वॉज अ नॉनसेंस स्टूडेंट, आई आपका सिंगुलर नंबर है, ये फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पर हम वॉज यूज कर रहे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, वॉज अ नॉनसेंस, व्हाट द टीचर एक्सप्लेन विथ एंगर दैट आई वॉज अ नॉनसेंस स्टूडेंट। ये एग्जांपल्स आपके क्लियर हो गए हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके, 2-3 एग्जांपल्स आपके और हैं, उससे भी हम देख लेते हैं। उसको समझने के बाद आपको कुछ हम एक्सरसाइज देंगे जिसे करने के लिए, उसे भी आपको करना होगा। फ्रेंड्स, फॉलो द एग्जांपल्स। मेरे ख्याल से जितने भी एग्जांपल्स यहाँ बताया जा रहा है सब आपके समझ में आ रहा होगा। फॉलो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे और वीडियो को अगर स्किप नहीं करेंगे, बीच बीच में से आप नहीं देखेंगे, तो 100% आई अश्योर यू वीडियो आपको समझ में बिल्कुल आएगी। अगला एग्जांपल्स है, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, उसने मुझसे कहा हैप्पी न्यू ईयर, यानी वो मुझे विश कर रहा है, ठीक है, वो मुझे विश कर रही है। सी विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर, क्लियर, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। आई सेड टू देम हैप्पी जर्नी, आई सेड टू देम हैप्पी जर्नी, आई विश्ड देम, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा कॉन्ग्रेचुलेशन आपने देखा था जो है, थैंक यू आपने देखा था जो है, हैप्पी दिवाली आपने देखा था, इसी तरीके यहाँ पे हैप्पी जर्नी को भी विश किया जा रहा है। आई विश्ड देम अ हैप्पी जर्नी। ही सेड व्हाट अ फाइन फिल्म, उसने कहा कितनी सुंदर फिल्म है। ही एक्सप्लेन विद जॉय, यानी कि पिक्चर उसको अच्छी लगी है, इसलिए वो खुशी से कह रहा है। ही एक्सप्लेन विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी फाइन फिल्म, ठीक है। बताया था आपको कि अगर व्हाट या हाउ के बाद आपका कोई एडजेक्टिव आता है तो वहां पे हम लोग वेरी यूज करते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी फाइन फिल्म, यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट को हमने पास्ट कर दिया है, यहाँ पे सिंगुलर है, फिल्म आपके सिंगुलर है, प्रेजेंट इज है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा आपका, वाज, ठीक है। आई सेड व्हाट एन इडियट ही इज, आई सेड व्हाट एन इडियट, इडियट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट एन इडियट ही, यानी कि वह कितना जो है दुष्ट है। आई एक्सक्लेम विद एंगर, मैंने गुस्से में कहा दैट ही वॉज अ ग्रेट इडियट, ठीक है ना। दैट ही वॉज हैप्पी, इजी किया गया है प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो इसका आपका वॉज हो जाएगा, ये आपका थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, उसके वैसे वैसे रहेगा। दैट ही वॉज अ ग्रेट इडियट, आई एक्सप्लेन विद एंगर दैट ही वॉज अ ग्रेट इडियट। नेक्स्ट है आपका, ही सेड टू मी मे यू रिकवर सून, उसने मुझसे कहा तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ, यानी कि उसने मुझे विश किया, ठीक है। ही विश्ड दैट आई माइट रिकवर सून, अब यहाँ पे यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो मी आपका इसका जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई और मे का माइट हो गया, आई माइट रिकवर सून, ही विश्ड दैट आई माइट रिकवर सून, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, सी सेड सच ए फूल आई एम, उसने कहा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ठीक है। तो सी एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, उसने बहुत ही दुखी मन से कहा। सी एक्सप्लेन विथ रिग्रेट, यानी कि उसको अफसोस हो रहा है। सी एक्सप्लेन विथ रिग्रेट दैट सी वॉज अ ग्रेट फूल, सी किसके लिए यूज हुई, आई आपका है, आई किसके लिए, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सी है, तो सी यहाँ पे जब सब्जेक्टिव फॉर्म में सी ही रहेगा, और ये आपका एम आपका है, एम का पास्ट क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर के लिए, वॉज हो जाएगा, दैट सी वॉज अ ग्रेट फूल।
बताए थे आपको कि जब आपका इसके बाद आपका कोई आपका एडजेक्टिव वो उसमें आपका नाउन वर्ड यूज होता है तो वहाँ के हम लोग यह ग्रेट यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रेट है, वंडरफुल है, बहुत सारे वर्ड्स जिसको हम यूज करते हैं। She said such a fool I am. She exclaimed with regret that she was a great fool. ठीक है। The old man said, oh that I were young again. The old man said, oh that I were young again. उसके ओल्ड मैन ने कहा, बहुत ही मतलब वो विश कर रहा है कि काश मैं फिर से जवान होता, फिर से मैं युवा होता। यहाँ देख रहे हैं आई के बाद यहाँ पे वर यूज किया गया है, ये हर समय यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ता है। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं यहाँ में आई के साथ वर यूज करें, जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट चेंज करेंगे वहां भी आपका वही फॉर्म रहेगा। द ओल्ड मैन एगरली विश्ड, द ओल्ड मैन उत्सुकता के साथ उसने विश किया, इच्छा जाहिर की। दैट ही वेयर, आई किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है आपका, ये ओल्ड मैन के लिए यूज हुआ है। ओल्ड मैन इसका जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही वर यंग अगेन, वह दोबारा फिर से युवा हो सकता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक का जितना आपको बताए हैं। अब कुछ आपको सेंटेंस आपको दे रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग जो आप समझाएं, जो आप आज का कॉन्सेप्ट आपने देखा है, कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, कुछ 4 या 5 सेंटेंस आपको देंगे। इससे आपको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, बनाना है, फॉलो करना है रूल्स को, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और उसको करके आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम देखते हैं कितना आप सही करते हैं। बस एग्जाम्पल्स को जो एक्सरसाइज आपको देने जा रहे हैं उसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे आप। फ्रेंड्स, आज का ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये है हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कहीं कोई दिक्कत आती है आप लोग तुरंत पूछा करो, चाहे आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ऑफलाइन है आपके तो जब आप डायरेक्ट यहाँ पे हैं, फेस टू फेस हैं, आप तुरंत पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन है उनके लिए भी हम कहते हैं कि आपके सामने कमेंट बॉक्स है, अगर आपको समझ में नहीं आता है आप तुरंत उसको पूछा करोगे, ठीक है। ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्ट आउट विद इन ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी आज आपने समझा है, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चाहे वो आपके जॉय वाले हैं, सॉरो के हैं, सरप्राइज के हैं, एंगर के हैं, कॉन्टेम्प्ट के हैं या अप्लॉस के हैं, उन्हीं से आपके संबंधित है, ठीक है। जो भी आप समझ चुके हैं अभी तक, मेरे ख्याल से 15 to 20 सेंटेंस ओवर हम आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे 5 सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं, इसको आप बस आपको हम पता समझा दे रहे हैं। ही सेड हाउ लार्ज अ स्नेक, उसने कहा कितना लंबा, कितना विशाल सांप है। द गर्ल सेड हुर्रा द ट्रॉफी इज आवर्स, लड़की ने कहा हम लोग ये ट्रॉफी हमारी है, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ ब्यूटीफुल द रेन, मैंने अपने दोस्त से कहा कितनी सुंदर बारिश वर्षा है। ईस्ट बंगाल टीम सेड, ईस्ट बंगाल टीम ने कहा अलास वी आर अनडन, यानी कि हम लोग असफल हो गए, ठीक है। माई मदर सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन गुड जॉब टुडे, मेरी माँ ने हम लोगों से कहा शाबाश, ब्रेवो कब कहते हैं, या प्रशंसा करते हैं या शाबाशी देते हैं, ब्रेवो यू हैव डन गुड जॉब टुडे, तुम लोगों ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से ये 5 सेंटेंस हैं, ये इतने आपको बहुत ही चुटकियों में आप इसको कर लेंगे। जो है अगर आपने आज के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, आज के जनरल रूल्स को समझे होंगे, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, और उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके लिए हम लोग कैसे रिपोर्टिंग वर्ड हम लोग उसको यूज करते हैं, वो आप क्या करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स आपको यूज करना है। मेरे ख्याल से अगर वो चीज़ें आप समझ गए होंगे तो ये सेंटेंस भी आप अच्छी तरीके कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटेंस आपको दे दिए हैं, इसके बाद हमने जो कुछ 15 to 20 सेंटेंस आपको हम समझा दिए हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, जो है इट्स नॉट एनफ, आपको इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नथिंग यू कैन अचीव, कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि अगर आपको 100% परफेक्शन चाहिए, यू विल हैव टू डू 100% प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे अंदर परफेक्शन आ सकती है, कोई भी काम आपका हो जाए, अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे जो है ध्यान से, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट हमें मिलेगा। जो है आई एश्योर यू, आप प्रैक्टिस करो तो हमेशा, आप वीडियो के लास्ट में हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू 100% प्रैक्टिस टू गेट 100% परफेक्शन। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब इसके लिए मेरे ख्याल से हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आप लोगों को मालूम है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत सी दूर दूर तक, यानी कि जो भी जितने भी हमारे क्लोज हैं उनके पास हम इसको शेयर करते हैं।
और उनके लिए भी हम कह रहे हैं जो लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन आज तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब कर भी दिया है तो उनका वो बेल आइकन को उन्होंने नहीं दबाया है, जिसकी वजह से क्या होता है वो नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाती है। टाइम टू टाइम जो अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं उसकी नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि अगर आपने चैनल को वीडियो आप देख रहे हैं चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी आप जरूर दबाया कीजिए, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपका एक ही सेंटेंस एक बचता है, वो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव से यानी कि ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको समझेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास और अगले वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे। अपनी जो ऑफलाइन आप लोग यहाँ पे हैं क्लास को भी आप लोग मिस नहीं करेंगे, क्लास को जरूर अटेंड करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक वाला है जो कि ऑपरेटिव सेंटेंस है। सो टिल देन वॉच द वीडियो व्हाट यू गेट टुडे। थैंक्स।